क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। तुझे पता है मेरे ससुराल वाले ना बहुत पैसे वाले हैं। उनका बहुत बड़ा बंगला है, 4-4 गाड़ियां है, फार्म हाउस है, और वो ना बिजनेसमैन। वो इतने अमीर है तो फिर आपसे दहेज क्यों मांग रहे हैं? तो ना कंगाल है और कंगाल ही रहेगी। अरे वो लोग दहेज इसलिए मांग रहे हैं ताकि वो समाज में 4 लोगों को बता सके कि हमारी बहू दहेज में कुछ लाई है। ये ले, साफ कर इसे। उतार कर दो, साफ करते। क्यों? शर्म आ रही है तुझे? ऐसे तो साफ नहीं करूंगी। तुझे पता नहीं है कि तू कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। क्या कर रही थी तुम? ये मर जाती तो पुलिस केस हो जाता, फिर कैसे होती शादी तेरी? शुक्र है ये जिंदा है, पर कितने दिन जिंदा रहेगी? मैं क्या नहीं, दहेज के कारण मेरी शादी टूटी ना तो अरे आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? और तुमने जो आज किया है ना, अगर अंजना को कुछ हो जाता या वो मर जाती तो ये आपकी बेटी जेल में चक्की पीसी होती आज। और मैं मुंह खोल दूं तो तुमने जो किया है तो तुम जेल नहीं जाओगे क्या? माँ, जी आप तो मेरी बात समझिए। हमें अंजना के मामा मामी को थोड़ा समय देना चाहिए। He's right. We should give them more time. अरे बस करो जी, तुम बिन पैंदी के लोटे हो, चुप ही रहो। और राजवीर की तू उन्हें समय देना चाहता है ना? ठीक है, मैं उन्हें जिंदगी भर का समय देती हूँ। शर्त सिर्फ इतनी सी है, जब तक वो अपनी बात पूरी नहीं करते या अंजना वो जमीन बेचकर पैसे हमारे हाथ में नहीं दे दी, तब तक अंजना शादीशुदा होते हुए भी कुंवारी रहेगी। माँ, ये क्या कह रही हो आप? हाँ, क्या कह रही हो? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे पापा तो बेवकूफ है ही, आपकी अकल भी क्या घास चढ़ने गई? अरे ऐसे ही आप किसी को जिंदगी भर का टाइम कैसे दे सकते हो? और वैसे भी मैं 26 की तो हो ही गई हूँ, कब तक ऐसे सच-धज के घर में बैठी रहूंगी? Why you are lying? 26 की नहीं, 27 की होने वाली हो। और जानती हो, तुम्हारी वजह से तुम्हारी शादी में ज्यादा दहेज देना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी इस मारपीट और लड़ाई झगड़े की वजह से पूरे समाज में बदनाम हो चुकी हो। मैं बदनाम? हाँ? तो दोबारा वापस ये बोले ना तो ऐसा काटूंगी ना कि आपकी सारी इंग्लिश भूल जाओगे आप और मामा चिल्लाओगे, समझे आप? तू मुझे काटेगी अपने बाप को? ठहर जरा, तू रुक तू जरा। अरे 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 नहीं रुकिए। आओ, हिम्मत है तो मार के दिखाओ। आओ। अरे चुप कर। अरे आप छोड़िए ना, बस कीजिए। आपकी और सांस फूल जाती तो मुझे मेरी चूड़ियां तोड़नी पड़ती। बस आखिरी बार बोल रही हूं, जब तक अंजना अपने हिस्से का जमीन बेच के हमारे हाथ में पैसे नहीं थमाती, ना तो तू उसका पक्ष लेगा, ना ही उसके बारे में कोई बात करेगा। बस। हाँ जानू, ये पापा डोंट वरी, मम्मी पापा ने जो कुछ भी कहा है ना वो सब हो जाएगा। शादी का सारा इंतजाम बहुत अच्छा होगा। मैं ना बाद में बात करती हूँ। बाय।
सुना तुमने, मेरी शादी में अब ज्यादा दिन बाकी नहीं है और मैं आज ही कोर्ट जाके पेपर्स ला, तुम सिर्फ साइन कर दो। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, वो जमीन मेरी बहन के लिए है और मैं अपने स्वार्थ के लिए अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। मतलब मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए वो तुम्हें चलेगा? दहेज दे के शादी करोगी तो जिंदगी ऐसे भी बर्बाद होगी जैसे मेरी हो रही है। कभी कभी मेरा मन करता है कि तुम्हें ऐसे तवे से सीधी बात, नो बकवास। चुपचाप पेपर्स पे साइन कर दो, वरना मरने के बाद तो अंगूठे का निशान मिलेगी। और हाँ, भैया को आप लोग समझा देना, नहीं तो फिर आप लोग भी अपने बुढ़ापे की चिंता करना शुरू कर। नहीं है इसको, नहीं पता वो क्या बोल रही है। पागल हो गई है, शी इज गॉन मैड। वरना अपने भाई के लिए कोई ऐसा बोलता है? ज्यादा पेन हो रहा है? ये अनूया ना बचपन से ही पागल है। माँ बाबूजी ने सोचा कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी तो दहेज ज्यादा आएगा और उसी दहेज से वो अनूया की शादी करवाएंगे। सरकारी नौकरी के लिए हमने घूस दी थी, जिसमें कुछ पैसे अनूया के भी थे। वो मेरी नौकरी का सच जानती है, इसलिए आज बात पे ब्लैकमेल करती है मुझे। आपको पता है, आप में और मुझ में एक चीज कॉमन है, आपने अपनी बहन के लिए सब कुछ किया और सहा। मैं भी वही कर रही हूँ। नहीं अंजना, ये सेम बात नहीं है। तुम अपनी बहन के लिए जो कर रही हो वो तुम्हें करना चाहिए। मैंने अपनी बहन के लिए जो किया, जो भी कर रहा हूं, दोनों गलत है। आप गलत नहीं हैं, वक्त और हालात गलत हैं। बहुत अच्छी हो अंजना, तुम यहां से भाग जाओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। से कहीं दूर चली जाओ। अब आप ही मेरी दुनिया है, आपसे भागकर जाऊंगी कहाँ? भैया, इन पेपर्स पे साइन कर दो, वरना मुझे तो अपने भाई पर भी फूल चढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं साइन नहीं करूंगी, क्योंकि मैं भी देखना चाहती हूँ तुम किस हद तक गिर सकती हो। सच बताऊं, मैं अपने हद के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ, पर हाँ, जिस पल तुम्हें ये लगे कि मुझे और नीचे नहीं गिरना चाहिए, तब तुम इन पेपर्स पे साइन कर देना। पैदा किया है मैंने उसे,
उसकी अच्छाई बुराई दोनों जानती हूँ। पैदा होते ही बुखार हो गया था उसे, जिसका असर उसके दिमाग पे हुआ, इसीलिए वो ऐसी है। बस कुछ ही महीनों की बात है, थोड़ा सहन कर ले। कैसे सहन कर लूं माँ? देखा ना आपने, वो अनुया जमीन को लेकर किसी भी हद तक जा सकती है। सुन, अपनी बीवी को बोल कि वो जमीन दे दे, बाद में इस घर पे उसका हिस्सा होगा। नहीं माँ, कैसे बोल दूं मैं उसे? इस घर में आने के बाद उसने जो जो सहा है, अनुया ने जैसा बर्ताव किया है उसके साथ, उसको भी तो कुछ समय चाहिए होगा ना। इंसान के बढ़ते हुए लालच ने हमारे समाज में दहेज को एक ऐसा अभिशाप बना दिया है जिसने अब तक न जाने कितनी लड़कियों की जान ली। और अफसोस की बात तो यह है कि गैर कानूनी घोषित किए जाने के बावजूद यह अभिशाप अब तक समाज के एक बड़े हिस्से में कायम है। अंजना इसलिए अत्याचार सह रही थी क्योंकि उसके घर वाले उतना दहेज नहीं दे पाए थे जितना उन्होंने वायदा किया, और अनुया अंजना पर इसलिए अत्याचार कर रही थी ताकि वो अपनी शादी में और ज्यादा दहेज ले जा सके। अब सवाल यहां यह उठता है कि चाहते हुए भी राजवीर अपनी पत्नी की रक्षा क्यों नहीं कर रहा था? अपनी छोटी बहन से वो इतना डरता क्यों था? और ऐसा कौन सा राज है जिसके लिए बहन भाई को ब्लैकमेल कर रही थी? और अनुया का यह बढ़ता हुआ पागलपन आखिर किस हद तक जाए? ये तो सिर्फ पुतला है। तुम्हारे मरने के बाद, भैया की नौकरी चले जाने के बाद, भैया ऐसे ही फांसी पे लटक जाएंगे। उस दिन भी मैं ऐसे ही हंसूंगी क्योंकि तब तक मेरी शादी दहेज के कारण टूट चुकी होगी। भाभी, तुम चाहो तो मेरा भविष्य बदल सकती हो। आज जो तुमने किया है ना, बहुत गलत किया है। क्यों? तुम देखना चाहती थी ना कि मैं कितनी गिरी हुई हूँ। अब क्या हुआ? घबरा गई? मुझे लगा था तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, तो तुम जो भी करोगी वो मेरे साथ करोगी। वैसे सच बताऊं, मुझे तो खुद पता नहीं होता कि आने वाले अगले पल मैं क्या करने वाली हूँ। पर हाँ, एक बात और, आने वाले 2 दिनों में मैं ऐसा धमाका करने वाली हूँ कि तुम सोच भी नहीं सकती। अनुया प्लीज, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हें जो भी करना है मेरे साथ करो ना, मेरे साथ करो। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, बस प्लीज राजवीर के साथ कुछ मत करना, प्रॉमिस करो मुझे। प्रॉमिस तो मैं अपने साथ भी नहीं करती, तो फिर तुमसे कैसे कर लूं? एक ऐसा हथियार जिससे किसी इंसान को भयानक दर्द दिया जा सके। वुल्फ टीथ, इसे अपने दांतों में पहनकर अगर किसी भी इंसान को काटा जाए
तो उसे उतना ही दर्द होगा जितना कि एक भेड़िए के काटने से होता है। अब तो वाह, अब मैं उसकी हालत खराब कर दूंगी। हाँ, ये स्टील के ऐसे नाखून हैं जिसे अपनी उंगलियों पर लगाकर किसी को बहुत गहरे तरीके से नोचा जा सकता है और उसकी जान भी ली जा सकती है। अब उसे ऐसा नोचूंगी कि उसकी आत्मा भी चीखे। राजवीर के साथ कुछ ना हो। मैं आ रही पागल दिल्ली। पापा, माँ, जल्दी आइए अंजना के कमरे में। देखिए क्या हो गया यहाँ पे। ये क्या है? और अंजना कहाँ है? मुझे नहीं पता। घर पर नहीं है तो कहीं भाग गई होगी। क्या कहा तूने? भाग गई होगी? अगर भाग गई होती तो घर का दरवाजा अंदर से बंद कैसे होता? कुछ किया है? तूने मारा है ना उसे, या आप सब लोगों ने मिलकर मार दिया उसे और लाश को भी छुपा दिया? सुन अनोया, मैंने अपनी जॉब के लिए घूस दी थी और उसके लिए मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। आज अगर अंजना नहीं मिली ना तो मैं खुद पुलिस स्टेशन जाऊंगा, तेरे खिलाफ कंप्लेन करूंगा, जेल के अंदर पहुंचा दूंगा तुझे। राजवीर नहीं, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। अभी उसकी शादी होने वाली है। इट्स मर्डर केस, फांसी या तो उम्र कैद की सजा होगी। नहीं नहीं, ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई मर्डर नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। तूने किया ये सब? राजवीर, कॉल हर मामा मामी एंड रिलेटिव्स। अरे सबको कॉल कर चुका हूं मैं, किसी को कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूं। राजवीर, नहीं, रुक जा बेटा। बस सिर्फ कल तक रुक जा। वो जरूर किसी ना किसी रिश्तेदार के पास गई होगी। अगर तू अभी पुलिस के पास गया ना, वो इसके साथ साथ हमें भी ले जाएगी। मैं तेरा के हाथ जोड़ती हूँ।
क्लियर? इंस्पेक्टर साहिबा, एक मिनट। मैं सारी जिंदगी तेरे पागलपन को सहती रही, कई बार उसमें साथ तक दिया। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि तू अपने भाई को मारने की कोशिश करेगी। जब राजवीर ने अम्मा जी से बात करके मुझे ये कहा कि वो मेरी बहन की जिम्मेदारियां उठाएंगे, तभी मैंने पेपर्स पे साइन कर दिया था। लेकिन तुमने तब भी मुझे मारने की कोशिश की, और अगर मैं ये मरने का नाटक नहीं करती तब भी तुम मुझे मार देती। अनुया, मैंने अपनी नौकरी का सच पुलिस को बता दिया है। मैं सरकारी गवाह बन जाऊं, लेकिन इतने दिनों में तूने जो भी किया है, कैसे हमें मारने की कोशिश की है, सब रिकॉर्ड है। तुझे जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। इंस्पेक्टर साहिबा, इधर ही से। दहेज जैसी कुप्रथा को जड़ से उखाड़ फेंकना बहुत जरूरी है। शादी नए जीवन की एक ऐसी शुरुआत है जिसमें बहुत से रिश्ते उम्र भर के लिए बनते हैं, लेकिन अगर यही शुरुआत जबरन दहेज की मांग से हो तो फिर लाजमी है कि इन रिश्तों में जिंदगी भर के लिए कड़वाहट आ जाएगी। याद रखिए, आप दहेज देकर अपनी बेटी के लिए एक प्यार भरा रिश्ता तो नहीं खरीद सकते, लेकिन हाँ, उसकी जिंदगी जरूर मुसीबत में डाल सकते हैं। रुपए पैसों के दम पर व्यापार किया जा सकता है, रिश्ते नहीं बनाए जा सकते। तो आइए हम सब मिलकर प्रण लें कि अपने घर, परिवार, अपनी जिंदगी से दहेज के दानव को दूर रखेंगे, ताकि हमारे समाज से इस अभिशाप का अंत हो सके। इसी विनती के साथ मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी एक और चौंकाने वाली कहानी के साथ। देखते रहें क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।